फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास का टॉपिक है औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन दो महत्वपूर्ण प्रबंधन अवधारणाएं हैं। ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है प्रबंधन के लिए, जो संगठनों में संरचना और रिश्तों को परिभाषित करती है कि संगठनों में संगठन का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अंतर्गत रिश्ते कैसे हैं, उसको परिभाषित करती है। पहले समझते हैं औपचारिक संगठन। ये संगठन का वह हिस्सा है जो स्पष्ट रूप से परिभाषित होता है। औपचारिक संगठन ये स्पष्ट रूप से परिभाषित होता है और दस्तावेजीकरण के माध्यम से स्थापित होता है। इसमें नियम, प्रक्रियाएं और अधिकार की एक संरचना होती है। किसकी संरचना होती है? नियमों की, प्रक्रिया की और अधिकार की। ये तीनों स्पष्ट होते हैं। मुख्य विशेषता: निर्धारित संरचना। निर्धारित संरचना के अंतर्गत भूमिकाएं, जिम्मेदारियां और अधिकार स्पष्ट रूप से परिभाषित होते हैं। प्रत्येक अधिकारी की क्या भूमिका है, उसकी क्या जिम्मेदारी है और उसके क्या अधिकार हैं, ये सब स्पष्ट होता है। हर एक अधिकारी को ये पता होता है कि उसकी क्या भूमिका है, उसको क्या जिम्मेदारी दी गई है और उसके पास क्या क्या अधिकार है। ये प्रत्येक अधिकारी को स्पष्ट रूप से पता होता है। दूसरा है लिखित नियम। लिखित नियम के अंतर्गत सभी नियम और नीतियाँ दस्तावेज में मौजूद रहती हैं। सभी नियम और नीतियाँ दस्तावेज में मौजूद रहती हैं। लक्ष्य आधारित। संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, मतलब कि जो संगठन का उद्देश्य है, लक्ष्य है, उसको किस प्रकार से पूरा करना है, उसके लिए योजना बनाई जाती है। उदाहरण: सरकारी विभाग, कंपनी का संगठन या चार्ट तैयार करना। और लिखित नियम जो है, ये नियम और नीतियाँ स्पष्ट रूप से लिखी हुई होती हैं, है ना, लिखित रूप में होती हैं। उदाहरण: एक कंपनी में मैनेजर, टीम लीड और कर्मचारी के बीच औपचारिक संबंध उनके जॉब डिस्क्रिप्शन और चार्ट में स्पष्ट होते हैं। एक कंपनी में मैनेजर, टीम लीड और कर्मचारी के बीच जो औपचारिक संबंध हैं, उनके जॉब डिस्क्रिप्शन और चार्ट में स्पष्ट होते हैं, स्पष्ट लिखे हुए होते हैं। अब अनौपचारिक संगठन। यह वह संगठन है जो लोगों के बीच व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों के आधार पर विकसित होता है। ये स्वाभाविक रूप से बनाता है और इसका कोई लिखित ढांचा नहीं होता। ये वह संगठन है जो लोगों के बीच व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों के आधार पर विकसित होता है। अनौपचारिक संगठन। व्यक्तिगत: एक व्यक्ति का जो व्यवहार है कि व्यक्तिगत रूप से उसका कैसा व्यवहार है, और जब वो अनेक लोगों के साथ होता है तब उसका अन्य लोगों के साथ क्या व्यवहार होता है, कैसा व्यवहार होता है। यह स्वाभाविक रूप से बनता है, स्वाभाविक रूप से बनता है, जैसे कि हमारा व्यवहार अच्छा होगा, है ना, हमारा नेचर जो है वो हमेशा सहयोग करने वाला होगा, सबकी मदद करने वाला होगा, तो एक अच्छा संबंध निर्धारित हो जाता है वहाँ के वहीं, और इसका कोई लिखित ढांचा नहीं होता है। व्यक्ति खुद सव्य से ही अच्छे रिश्ते बनाता है ना, सबसे अच्छा व्यवहार रखता है, सबकी मदद करता है हमेशा, है ना, इससे ही अच्छे संबंध स्थापित होते हैं। गैर निर्धारित संरचना। भूमिकाएं और रिश्ते स्वाभाविक रूप से बनते हैं। लचीलापन
इसमें नियम या नीतियाँ लिखित नहीं होती। इसमें नियम और नीतियों की कोई ज़रूरत होती ही नहीं है। व्यक्तिगत संबंध, यह लोगों की समान रुचियों, भावनाओं या सामाजिक संबंधों पर आधारित होता है। ये लोगों की समान रुचियों, उनकी भावनाओं और सामाजिक संबंधों पर आधारित होता है। अनौपचारिक संगठन, उदाहरण सहकर्मियों के बीच दोस्ती, वर्कप्लेस और अनौपचारिक ग्रुप्स। जैसे कि एक संगठन में अनेक अधिकारी काम करते हैं मिलजुल करके, वहाँ पर बहुत सारा समय बिताते भी हैं साथ में संगठन के कार्यों को पूरा करने के लिए। तो लेकिन कार्य कार्य के लिए तो आपस में वो वार्तालाप करते ही हैं, है ना। जो क्रियाएं लक्ष्य को पूरा करने के लिए की जा रही हैं उसके लिए वो आपस में वार्तालाप तो करते ही हैं, लेकिन उन आपस में उनकी दोस्ती भी होती है। एक अच्छे व्यवहार के माध्यम से सब एक दूसरे से अच्छे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं हमेशा, तो संगठन के कार्य भी अच्छे से संपन्न हो पाते हैं। उदाहरण के लिए ऑफिस में दो अलग अलग विभागों के कर्मचारी चाय ब्रेक के दौरान दोस्ती करते हैं और एक दूसरे के साथ जानकारी साझा भी करते हैं। अब मुख्य अंतर देखते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। संरचना, स्ट्रक्चर, पूर्व निर्धारित और लिखित, है ना। लिखित सभी नियम नीतियाँ सब लिखित होती हैं, है ना। अधिकार किस किस के क्या क्या अधिकार है ये सब कुछ लिखित रूप में होता है। और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में स्वाभाविक और अनौपचारिक। उद्देश्य संगठनात्मक लक्ष्य प्राप्त करना, संगठन का लक्ष्य, संगठन का उद्देश्य प्राप्त करना फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का काम है। वहाँ पर सिर्फ जो उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, उससे ही संबंधित बातें होती हैं, कोई दोस्ती नहीं होती आपस में। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य व्यक्तिगत और सामाजिक ज़रूरतों को पूरा करना। नियम लिखित और स्पष्ट होते हैं, अनलिखित और लचीले। उदाहरण कार्यालय की आधिकारिक संरचना और सहकर्मियों की दोस्ती, जो कर्मचारी हैं उनकी आपस में दोस्ती। तो आई होप आपको ये चार्ट से अच्छे समझ में आया होगा। इसका निष्कर्ष, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कार्य को व्यवस्थित तरीके से प्रबंधित करने में मदद करता है, जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन संगठन के भीतर सहयोग और आपसी समझ को बढ़ावा देता है। दोनों का संतुलन किसी संगठन की सफलता के लिए आवश्यक है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कार्य को व्यवस्थित तरीके से प्रबंधित करता है ना, एक व्यवस्था बना के चलता है, जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन संगठन के भीतर सहयोग और आपसी समझ को बढ़ावा देता है ना। सभी कर्मचारी एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, तो ये अनौपचारिक संगठन है। दोनों का संतुलन किसी संगठन की सफलता के लिए आवश्यक है। दोनों का ही संतुलन होना ज़रूरी है एक संगठन की सफलता के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक 10th क्लास का बच्चा एक नए स्कूल में एडमिशन लेता है, तो वहाँ पर नए नए स्टूडेंट्स होते हैं, है ना। तो अभी तो वो उस नए स्कूल में गया होता है, तो सब बाकी के स्टूडेंट उसकी क्लास के उससे अनजान होते हैं। तो जब उसने नया एडमिशन लिया, अब वहाँ पर उसको नए नए और स्टूडेंट्स मिले, तो वो कम से कम थोड़े टाइम तक तो अनकंफर्टेबल फील करेगा, है ना। सिर्फ अगर वो बातचीत करेगा भी अन्य बच्चों से, तो किस लिए कि उसे कुछ टॉपिक नहीं समझ में आया होगा, इसलिए, है ना। इसी वजह से ही बातचीत करेगा, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ अपना पढ़ाई करेगा और चुप रहेगा। लेकिन
जैसे जैसे धीरे धीरे अब रोज़ाना स्कूल तो जाएगा ही जाएगा, तो वहाँ पर वो सभी स्टूडेंट एक दूसरे से डेली मिलेंगे ही मिलेंगे। तो धीरे धीरे करके वो बच्चा क्या होगा, सबसे घुल मिल जाएगा, उसको कंफर्टेबल फील होने लगेगा। तब फिर पहले तो वो सिर्फ कोई टॉपिक के लिए या पढ़ाई के लिए बातचीत करता है, लेकिन जैसे जैसे वो कंफर्टेबल होगा तो वो और भी स्टूडेंट्स को आप फ्रेंड बना लेगा अपना, है ना, दोस्ती कर लेगा अन्य बच्चों के साथ में भी। तो वो दोस्ती कर लेगा, तो उसका अन्य बच्चों के साथ में, अन्य स्टूडेंटों के साथ में भी क्या बन जाएगा, एक अच्छा व्यवहार बन जाएगा, दोस्ती हो जाएगी सभी स्टूडेंट्स के साथ में उसकी भी। और वो आपस में एक दूसरे का सहयोग भी करेंगे, है ना, एक दूसरे की हेल्प भी करेंगे। जैसे कोई लेसन किसी को समझ में नहीं आया, है ना, किसी को प्रॉब्लम है, तो आपस में मिल कर के वो एक दूसरे की मदद करेंगे, अच्छा व्यवहार रखेंगे। तो पहले क्या हुआ, जब वो नया नया एडमिशन लिया, एक नई क्लास में गया, नए स्टूडेंट मिले, तब वो कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा था, है ना, क्योंकि उसके लिए सब कुछ नया नया था। तो तब वो बात करता था तो सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड, लेकिन जैसे जैसे वो थोड़ा कंफर्टेबल फील करने लगा, तो आपस में सभी वो उसने दोस्त भी बना लिए अपने। तो दोस्त बना लिए तो चलो थोड़ा हंसी मजाक भी कर लिया, आपस में अच्छा व्यवहार भी रखा सभी स्टूडेंट्स के साथ में, है ना, और सहयोग की भावना भी रखी कि चलो कभी मदद की किसी को ज़रूरत पड़ती है तो मदद भी करते हैं, और कभी मदद लेते भी हैं। तो एक ये अच्छा व्यवहार बन जाता है, इसी को कहते हैं अनौपचारिक संगठन। आई होप फ्रेंड्स आपको ये एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आया होगा। अब ये कि प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। औपचारिक और अनौपचारिक संगठन के बीच मुख्य अंतर क्या है? ए, औपचारिक संगठन लिखित नियमों पर आधारित है। बी, अनौपचारिक संगठन में अधिकार स्पष्ट नहीं होते। सी, औपचारिक संगठन में स्पष्ट पदानुक्रम होता है। डी, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आज का ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन बहुत ही सिंपल टॉपिक है। और प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको न्यू न्यू टॉपिक्स पे वीडियो रेगुलर मिलती रहेगी। और प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर किया कीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सब अपना ध्यान रखें। ओके, बाय फ्रेंड्स।